हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अर्नव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस चैप्टर के थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। और यार, अगर आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से समझना चाहते हैं तो उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखना आपके लिए मस्ट हो जाता है, जिससे कि आप लोग उस चैप्टर के क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, चैप्टर है रियल नंबर्स। तो चैप्टर का नेम रियल नंबर्स। क्या आपको पता है क्या होते हैं रियल नंबर्स? नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को एक साथ मिलाकर बोला जाता है रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को एक साथ मिलाकर बोला जाता है रियल नंबर्स। यानी कि अगर कोई कहता है कि ये एक रियल नंबर है, तो या तो वो रेशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर्स के क्लासिफिकेशन की। यूं तो आप इसको क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम्स में भी पढ़ते हैं। नंबर्स का क्लासिफिकेशन आप क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम्स में भी पढ़ते हैं और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ। देखो, नंबर्स को रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्लासिफाई किया जाता है। रियल नंबर्स आपको पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अभी नहीं पढ़ने हैं, ये आपको क्लास 11th में पढ़ने होते हैं, है ना। ये एक पूरा चैप्टर आएगा क्लास 11th में। तो अभी आप केवल रियल नंबर्स पे फोकस करिए। रियल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में। अब यूं तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में आगे थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक बेसिक यहाँ पे भी बता देता हूँ। रेशनल नंबर, एक नंबर को हम रेशनल नंबर तब बोलते हैं जब हम उस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएं। इरेशनल नंबर उस नंबर को तब बोलेंगे अगर हम किसी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो इरेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स मतलब सीधे सीधे नंबर्स, जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, एंड इधर भी अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये होते हैं इंटीजर्स। जबकि फ्रैक्शंस जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं। लाइक 12/5, ये एक फ्रैक्शन है और ये रेशनल नंबर भी है। अब इंटीजर्स को और फ्रैक्शंस को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स में, एंड फ्रैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नंबर्स में। होल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड इनको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं, होते पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है ना क्यू, ये बड़ा होता है न्यूमरेटर यानी पी से। ठीक है, ये बात मैंने लिख भी दी है। ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं? होते ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर यानी पी बड़ा होता है क्यू से, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। अब इनके एग्जाम्पल्स में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल 5/12 और इसका एग्जाम्पल 12/5 हो जाएगा। ठीक है। होल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है नेचुरल नंबर एंड जीरो में। है, देखो यार, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। भाई, जीरो को अलग कर दिया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स अप टू इन्फिनिटी, इनको नेचुरल नंबर बोल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेचुरल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इन नंबर्स में। बात करते हैं ओड नंबर्स की। ओड नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, यानी कि 1, 3, 5 अप टू इन्फिनिटी। इवन नंबर्स जो 2 के मल्टीपल होते हैं,
यानी कि 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे, यानी कि उनके फैक्टर या तो वो खुद होंगे या फिर 1 होगा, और कोई तीसरा नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता, जैसे कि 2, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। और याद रखेंगे 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसमें कंफ्यूजन रहती है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स दो नंबर्स को बोला जाता है, दो नंबर को को प्राइम नंबर हम तब बोलेंगे जब उनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, कोई दूसरा नंबर उनका फैक्टर नहीं होता, यानी कि जैसे 2 और 7, तो भाई इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, केवल 1 ही इनको डिवाइड कर सकता है, बाकी और कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, दोनों को। ठीक है। कंपोजिट नंबर जो कंपोज होके बना है, एक नंबर को कंपोजिट नंबर कब बोलेंगे, जब वो दो या दो से ज्यादा नंबर से बेसिकली कंपोज होके बना है, प्रोडक्ट से बना है। ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि 6 देख सकते हैं, 6 2 और 3 से कंपोज होकर बना है ना। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, परफेक्ट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है जो कि इक्वल होता है उसके प्रॉपर डिवाइजर्स के सम के। प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, जैसे भाई कोई नंबर है मान लो, तो इसके डिवाइजर क्या होंगे 6 के, 6 खुद होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, है ना। तो भाई जब हम प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करेंगे तो इस नंबर को ही छोड़ देंगे, जिस नंबर के डिवाइजर हम देख रहे हैं उसी नंबर को हटाकर जो बचे हुए डिवाइजर्स हैं उनको प्रॉपर डिवाइजर्स बोला जाता है ना। क्लियर है। परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे 6, 28, 6 जैसे 1, 2 और 3 इसके प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, और इसका सम, इन प्रॉपर डिवाइजर्स का सम इसके इक्वल आता है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से 28 भी एक परफेक्ट नंबर होता है, और भी नंबर्स होते हैं, इतना आपको नहीं जानना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स की। एक नंबर को रेशनल नंबर तब बोला जाता है अगर उस नंबर को p बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। और किसी नंबर को इरेशनल नंबर तब बोलेंगे जब उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते p बाय क्यू की फॉर्म में। क्लियर है। रेशनल नंबर कौन कौन होते हैं, कौन कौन से नंबर रेशनल हो सकते हैं, तो भाई फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रेशनल हो सकते हैं, जैसे कि 12/5, है ना, ये एक रेशनल नंबर है और ये फ्रैक्शन भी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि वो वाले डेसिमल नंबर जो कि कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कि उसके आगे नहीं बढ़ते हो, यानी कि जैसे 1.25 हो सकता है, 1.75 हो सकता है, या इसी तरह के कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वो इन्फिनिटी तक नहीं जाते, है ना। ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर मतलब देखो, जैसे 1.234, 234, 234 अप टू इन्फिनिटी, भाई इसमें ये वाली चीज रिपीट कर रही है बार 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 बार, और अब ये इन्फिनिटी तक करती ही रहेगी, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आता है। क्लियर है। इरेशनल नंबर्स कौन होते हैं, भाई सारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल। ये कैसे, ये देखो 0 के बाद यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, पॉइंट के बाद सॉरी, और कोई भी रिपीटेशन नहीं है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग भी है मतलब रुक नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं नंबर्स, तो ये इरेशनल नंबर है। और इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स √2, √3, √5, √7, पाई एंड और भी होते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलिए बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ थ्योरम्स की, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की। इसमें फर्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस फर्स्ट थ्योरम का ये नाम है,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। प्राइम्स के प्रोडक्ट में मैं हर कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकता हूं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि ये फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का नहीं हो सकता या फिर इस नंबर का कोई और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है। और ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है प्राइम फैक्टर्स का, यानी कि जैसे मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 into 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी मैं अभी सिखाऊंगा। 2 into 3, तो भैया 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं ये चीज मैटर नहीं करती, लेकिन मैं इसको 6 का प्राइम फैक्टर्स में 3 into 3 नहीं लिख सकता। ठीक है, ये यूनिक होता है, यही होगा। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो यार देखो, जैसे किसी भी नंबर का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मान लो 100 का, तो सबसे पहले आप इस मेथड का यूज करते हैं और इसको आप बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। जैसे कि 2 50s आर 100, ये 2 से 25 टाइम्स जाएगा, ये 5 5 से 25, 5 1 5। तो इस 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इन नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 2 into 2 into 5 into 5। अब आप देख भी सकते हैं ये 100 के ही इक्वल आता है। 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100, है ना। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 1.2 को देखते हैं। ये क्या कहती है कि भाई लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है और अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो पी डिवाइड करेगा ए को भी, यानी कि ए स्क्वायर डिविजिबल है पी से, तो ए भी डिविजिबल होगा पी से, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। लेट बाई P3, पी को हम 3 मान लेते हैं और ए स्क्वायर को हम मान लेते हैं 36 मान लेते हैं, तो ए यहां से हो जाएगा 6। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर तुम्हारा ये नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, 36 को 3 तो डिवाइड कर ही रहा है, कर रहा है, तो P डिवाइड करेगा A को भी, यानी कि जो A है ना 6, ये भी डिविजिबल होगा 3 से। तो हो रहा है, सही बात है, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। तो थ्योरम सही है ये, और सही तो होनी ही थी भाई, थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम 1.3 कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। भाई ये इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का बोर्ड में, लगभग हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ क्वेश्चंस में एंड एग्जांपल्स में मैं आपको कराऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है और इसके जैसे सारे नंबर √3, √5, √7 इस तरह के सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। अब इस नोट की बात करते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, वो यूनिक होता है, बिल्कुल इसकी तरह। मतलब कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये किसी दूसरे नंबर का नहीं हो सकता, या फिर इस नंबर का कोई गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ और नहीं हो सकता। ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। 6 को मैं 2 into 3 में प्राइम फैक्टराइज करूं या 3 into 2 में फैक्टराइज करूं, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। ये दोनों ही सही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HCF एंड LCM। भाई HCF क्या होता है? अब हम 10th क्लास में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना सीखेंगे। LCM को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना सीखेंगे और उसी से आपके क्वेश्चन में पूछता है। HCF किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स का, आप दो नंबर्स का मान लीजिए आपसे HCF पूछा है, तो दोनों का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनकी भी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट HCF होता है। जबकि LCM सारे प्राइम फैक्टर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं दोनों नंबर्स में, उनकी भी ग्रेटेस्ट पावर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इन चीजों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम HCF का पहले एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि HCF फाइंड करो 72 एंड 120 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, यानी कि 72 का मैं कर देता हूं। किस तरह से करना है आपको, यही मेथड लगाना है। 72
2 36 टाइम्स यानी कि क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से 120 का भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है 120 का भी। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको आप इस तरह से लिख लेंगे कि 2 की पावर कितनी, 2 कितने बार है 3 बार, इंटू 3 की पावर कितनी, सॉरी 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब HCF कैसे निकालना है? HCF मैंने बताया किसके इक्वल होता है भाई, कॉमन फैक्टर होना, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है ना। तो मेरे को केवल इन्हीं की बात करनी है HCF निकालते हुए। इनमें भी स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए हर नंबर की। भाई 2 की तो दोनों में ही सेम पावर है, तो 2 की तो मैं 2 की पावर 3 ही लूंगा। उसका प्रोडक्ट विद इसकी मिनिमम पावर, 3 की मिनिमम पावर कितनी है भाई, 3 की पावर 1 है, स्मॉलेस्ट पावर तो मैं 3 की पावर 1 लूंगा इसके साथ। अब ये ही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 2 4 2 8 3 24। क्लियर है। अब LCM का एग्जांपल देखते हैं। 72 और इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM पूछा गया है, तो पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 मैंने यहाँ से ही लिख लिया। 120 का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। भाई यहाँ से LCM निकालना है जो कि इक्वल होता है सारे प्राइम फैक्टर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं दोनों नंबर्स में, और या 3 भी नंबर में ये चीज कर सकते हैं हम। 3 नंबर्स का भी HCF एंड LCM इसी तरह से निकाल सकते हैं, है ना। तो सारे नंबर्स को इंक्लूड करते हुए हर नंबर की हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए और उनका सभी नंबर्स का प्रोडक्ट। तो भाई यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर तो 3 ही है, तो 2 की पावर 3 ही मैं लूंगा। इनटू 3 है, फिर 3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 की पावर 2 लूंगा, इनटू 5 तो केवल 5 की पावर 1 ही है। अगर 5 की पावर 2 भी होता कहीं तो 5 की पावर 2 लेते, लेकिन अभी 1 है मैक्सिमम, तो 5 की पावर 1 ही हम लोग लेंगे। अब ये ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा LCM का। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए बढ़ते हैं। अब NCERT बुक ये 2 रिलेशंस और लिखती है। यूं तो इनसे कभी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर का अगर LCM या HCF निकालने के लिए आता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने एक रिलेशन दिया है LCM एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स और HCF ऑफ 2 नंबर्स के बीच। इनको आप देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी NCERT में था इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। अब नोट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है दोनों। ये क्या कहता है कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इन दोनों का HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा नोट क्या लिखा है कि 3 नंबर्स के लिए ये बात सही नहीं है, यानी कि 3 नंबर का HCF और 3 नंबर के LCM का जो प्रोडक्ट है वो उन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता। ठीक है, गलती नहीं करनी है, आपसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में गलती करा सकता है, और इस रिलेशन का यूज आपको ऐसे करा सकता है कि HCF दे देगा, A और B दे देगा तो LCM निकालो, इस तरह से, है ना। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो भाई बस इतना ही था आपका ये चैप्टर। इस चैप्टर में जो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने ही थे। अब इसके बाद आगे वाली वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
इस क्लास के नोट्स के लिए आप सिंप्लीफायर भैया नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इस क्लास के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं।